स्टूडेंट, आज हम आपको एक ज्योग्राफी के सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वायुमंडल के बारे में बताने जा रहे हैं। वायुमंडल क्या है? वायु और विभिन्न गैसों के मिश्रण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। जैसे वायुमंडल के महत्वपूर्ण गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन है, हाइड्रोजन और हीलियम है। और नाइट्रोजन क्या है कि ये 78% है, यानी हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 128 किलोमीटर तक पाया जाता है। नाइट्रोजन ना हो तो आग पे काबू नहीं पाया जा सकता है। ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन 21% मिलता है और 64 किलोमीटर तक ये ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पाया जाता है। और ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी वस्तु जलाई नहीं जा सकती है तथा पृथ्वी पर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन है 0.93% है, हाइड्रोजन है 0.01% है और हीलियम है 0.0005% है। और हम आपको देखते हैं कि वायुमंडल का अध्ययन करते हैं तब वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को, यानी वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत का अध्ययन किया जाता है, उसको एरोलॉजी कहते हैं। एरोलॉजी कहा जाता है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत के अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। चलिए, और तापमान और कुछ तापमान के आधार पर ही वायुमंडल को हम 5 भागों में विभाजित किया है। अब आपको हम क्षोभमंडल के बारे में बता रहे हैं कि क्षोभमंडल का होता है कि क्षोभमंडल जो इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है और इसका औसत ऊंचाई इसका होता है 12 किलोमीटर। यहाँ होता है कि जैसे जैसे क्षोभमंडल में ऊपर जाते हैं, क्षोभमंडल में ऊपर जाते हैं वहाँ टेम्परेचर कम होता जाता है। यानी 165 मीटर ऊपर जाने पर टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है और 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी जैसे जैसे ऊपर हम जाते हैं क्षोभमंडल में वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी गर्मी के दिनों में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है और ठंडी के दिनों में क्षोभमंडल की ऊंचाई घट जाती है। क्षोभमंडल में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वर्षा होती है। यहाँ वर्षा की सारी मौसमें यहाँ पे विद्यमान होती है। यहाँ पे वर्षा होता है, यहाँ पे बादल निर्माण होता है, यहाँ पे तूफान आता है, बिजली का चमकना, बिजली का तड़पना, इसमें तापमान में हमेशा बदलाव होता रहता है और इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण होता है और इस वहन को संवहन मंडल कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है इसमें, जिसके कारण गैसें यहाँ पे विद्यमान है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसके बाद धूलकण ले लीजिए, मीथेन ले लीजिए। ये सब अपना एक आवरण बनाता है, एक मोटा आवरण चादरा बनाता है जो सूर्य के प्रकाश जो आती है उसको बाहर नहीं जाने देता है और ये सूर्य के प्रकाश पृथ्वी जाकर फिर टकरा कर पृथ्वी पर ही आ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर टेम्परेचर विद्यमान है। अगर ये ग्रीन हाउस प्रभाव का निर्माण नहीं होता तो पृथ्वी पर जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर नहीं रहता, सूर्य के प्रकाश आता और उसी क्षण रिटर्न हो जाता, जिसके कारण पृथ्वी पर -25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता, जो जीवन पृथ्वी पर संभव नहीं होता। समतापमंडल 18 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर तक समतापमंडल में सम माने बराबर ताप में, जिसमें सम ताप बराबर हो, यानी इसमें टेम्परेचर समान होता है। इसमें वायुयान के लिए यह उपयुक्त होता है। इसमें बादल नहीं होता है, वर्षा नहीं होता है। मैंने यह समतापमंडल एक यही जानना है कि इसमें टेम्परेचर समान रहता है। उसके बाद आता है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल को मध्यमंडल कहा जाता है। यह 32 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। इस मंडल को ओजोन मंडल इसलिए कहा जाता है कि इस मंडल में ओजोन गैसों की प्रधानता होती है, इसलिए इस मंडल को ओजोन मंडल कहते हैं। यह मंडल पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगर यह मंडल नहीं होती तो पृथ्वी
पर परावैंगनिक किरण डायरेक्ट आती और पृथ्वी पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। इस मंडल को पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को परावैंगनिक किरणों से बचाती है। ओजोन परत को ह्रास करने वाला CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो व्यापक पैमाने पर AC से और रेफ्रिजरेटर से निकलता है। और ओजोन परत की जो मापा जाता है, ओजोन परत को जो मापा जाता है वो डॉप्सन विधि से डॉप्सन इकाई से मापा जाता है। आयनमंडल 60 से लेकर 640 किलोमीटर है इसका रेंज। इस मंडल में आयनों की प्रधानता होती है, जिसके कारण इस मंडल में लॉन्ग रेडियो वेव इसमें और शॉर्ट रेडियो वेव की क्वालिटी पाई जाती है इसमें, जिसके कारण ये परत रेडियो तरंगों का परिवर्तन कर पाती है। ये लॉन्ग रेडियो वेव और शॉर्ट रेडियो वेव इसमें पाया जाता है, जिसके कारण ये रेडियो तरंगों का परिवर्तन करती है, जिसके कारण टीवी, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल सुचारू रूप से कायम हो पाता है। और इसी आयन पर सैटेलाइट का भी स्थापित किया जाता है। इसी मंडल के कारण हम टीवी, रेडियो इत्यादि देख पाते हैं। उसके बाद हमारा आता है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल होता है 640 किलोमीटर से लेकर अनंत तक है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन 2 गैसों की प्रधानता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।